नगर पंचायत चुनाव 2026 और 7 नगर अध्यक्ष प्रत्याशी मुकाबले के लिए मैदान में भिड़े हुए हैं। लेकिन टॉप 7 में कौन किसके बीच हो रही टक्कर, 4 बड़े दावेदार कौन कौन, उषा देवी, रामेश्वर राम और मुन्ना कुमार देव के साथ अजय भारती, सब अपनी अपनी तरफ से पूरा जलवा दिखा रहे हैं। तो कौन जीतेगा? सवाल ये भी है, पार्टी का दबदबा, जनता का प्यार या फिर जीत का समीकरण या गेम। चलिए एक नज़र डालते हैं सारी परिस्थितियों पर। लेकिन दर्शकों से कहूंगा कि अपनी राय भी कमेंट्स में करेंगे। आपको क्या लगता है? नगर निकाय चुनाव पार्टी बेस पर नहीं, पर यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राज्य स्तरीय पार्टी भी अपने अपने उम्मीदवारों के साथ खुलकर दिखने लगी है। लेकिन कुछ नगर अध्यक्ष प्रत्याशी आज भी किसी पार्टी का बगैर सहारा लिए दमखम से क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं। इस वर्तमान स्थिति में कौन किस पर है भारी? दौड़ में सबसे आगे शुरुआती दिनों से दिखने वाली उषा देवी स्वतंत्र हैं। पार्टी सपोर्ट अभी नहीं मिला है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि पर्दे के पीछे रहकर राज्य स्तरीय पार्टी के नेता अभी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी तो बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं उनके जातीय समर्थन की। उनसे तटस्थ कोई नहीं। जातीय समर्थन की बात करें तो वो तटस्थ हैं, मतलब ये कहूँ कि सभी को पसंद आ रही हैं। जनता में लोकप्रियता, सभी लोग उन्हें प्यार और स्नेह देते हुए नजर आ रहे हैं। जनसंपर्क सुपर एक्टिव, हर जगह लोगों से मिल रही हैं। विशेष पॉइंट, महिला वोटर्स को दिल जीतने में कामयाब होती हुई दिख रही हैं। सभी प्रत्याशियों में एक अलग फैक्टर महिला होने का इन्हें अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर रामेश्वर राम उर्फ छट्टन, जो बीजेपी समर्थित पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी हाल के दिनों में उन्हें पूर्ण रूप से समर्थित बताया गया है, जो जातीय समर्थन पारंपरिक वोट बैंक माना जा रहा है। जनता में लोकप्रियता इनकी पहले से ही है। पार्टी वाले खूब जानते हैं जनसंपर्क ठीक ठाक चल रहा है। कमजोरी क्या है उस पर एक नज़र आपको डालता हुआ चल। नए वोटर्स और गैर पार्टी वाले लोगों तक पहुंचना इनके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है अभी की वर्तमान स्थिति में। तीसरे स्थान पर मुन्ना कुमार देव युवा प्रत्याशी के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुद्रा भंजाने के लिए जो है से कि रोड बनाया गया। बाकी नगर पंचायत के जो शहर में बाजार के अंदर में नाला और नली का क्या स्थिति है, पूरा तमाम हुसैनाबाद की जनता जानती है कि यहाँ सब्जी मंडी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। सब्जी मंडी का एक अलग स्थायी जगह बहुत जरूरी है। नहीं रहने की वजह से पूरे बाजार में फल का ठेला, सब्जी का ठेला, सब्जी का टोकरी, मैंने A to Z चीज बीच रोड पे लगता है। तो जो बीच रोड पे लगता है, ये जनता की गलती नहीं है, व्यवसाय वर्गों की गलती नहीं है, ये बल्कि उनकी मजबूरी है जो वो बीच रास्ते पर दुकान लगाते हैं। इस पर ध्यान नहीं देते यहाँ के जनप्रतिनिधि। इसके कारण प्रशासन उनको कभी डंडे से मारती है, कभी लात से मारती है, कभी भगाती है, कभी खदेड़ती है। कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार किसी पार्टी सपोर्ट वाले प्रत्याशी से कम नहीं दिखाई दे रहा है। रही बात इनके चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं की बल की, तो वो भी मजबूत दावेदारी दिख रही है। पार्टी का सपोर्ट इन्हें नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं कि वैसे ये JMM के नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको पार्टी पूरी तरह से अभी खुलकर सपोर्ट नहीं कर रही। ना ही उनके बड़े नेता उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय युवा होने के नाते लोकप्रियता है, समय समय पर स्थानीय मुद्दे उठाते रहे हैं, जनसंपर्क ठीक ठाक चल रहा है। विशेष पॉइंट की बात कर लें तो पुराने प्रत्याशी लेकिन अभी दमदार प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, लोगों से मिलते हुए दिख रहे हैं। अजय कुमार भारती युवा दलित समाज से जुड़े हुए हैं, सभी प्रत्याशी की तरह। पार्टी सपोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि पूर्व बसपा विधानसभा युवा प्रत्याशी शेर अली का साथ इनको मिल रहा है शुरुआती दौर से। दलित समाज और अब आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो पाएगी। जातीय समर्थन दलित समुदाय और विशेष समुदाय का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नेता शेर अली के कारण विशेष समुदाय कितना जुड़ता है ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि उनको लेकर के भी विधानसभा के बाद कई ऐसे मामले क्षेत्र में उभरे हैं
जिसमें लोगों का असंतोष बढ़ा है। लोकप्रियता युवा और दलित होने के नाते भरोसेमंद साबित हो रहा है। ज़बरदस्त लोगों से जुड़ाव भी हो रहा है, लेकिन कमज़ोरी चुनाव प्रभारी की देखने को कई गलतियां मिली हैं। कई जगह ऐसी सार्वजनिक सरकारी संपत्तियों पर पोस्टर लगे जो विवादित बने और फिर हटे। आचार संहिता के उल्लंघन जैसे मामले होते होते बचे। एक सच्चाई ये भी है कि अजय भारती का वोट उनके ही प्रतिद्वंदी वीरेंद्र राम बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उनको कितनी मजबूती आने वाले दिनों में मिलेगी, क्योंकि शेर अली के भाई उन्हें सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। 5वें स्थान पर पूर्व नगर अध्यक्ष प्रत्याशी शशि कुमार भ्रमण अधिक भूभाग पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के समक्ष जब जा रहे हैं तो उन्हें शिकायतों का अंबार उनके सामने लोग रखते हुए दिख रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को सही समय पर पूरा नहीं कर पाने का भी ठेकरा उनके माथे फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मजबूती यही है कि वर्तमान विधायक का उनको साथ मिल रहा है। उनकी वजह से उनकी ग्राफ में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई तस्वीर ऐसी नहीं दिख रही जो साफ तौर से अपने आप को स्थापित कर सके जीत की तरफ। तस्वीरें उलझी हुई अनसुलझी सी हैं, लेकिन जो हमने तस्वीरें पेश की हैं, क्या आप भी उन्हीं की तरह सोचते हैं और समझते हैं? आप क्या देखते हैं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ग्राउंड की चीज़ें दर्शकों तक पहुँचे और हम कुछ और बेहतर समीकरण आपके समक्ष दे सकें। फ़िलहाल हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनकी फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन आप उनसे रूबरू हो रहे हैं, सभी प्रत्याशियों से, तो आपके कमेंट के प्रतीक्षा में हम हैं, ताकि आप बता सकें कि अभी माहौल क्या है और किसका पलड़ा किस पर सबसे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए, ऐसे ही समीकरणों के लिए हम कराते रहेंगे हर हकीकत से रूबरू। अगर नए दर्शक हैं तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर FB पर देख रहे होंगे तो मेरे पेज को फॉलो कर लेंगे।